सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मृदबाण कला के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो उस समय सुविकसित अवस्था में थी। वहाँ के मृदबाण हस्तनिर्मित और चाक पर बनाए गए हैं। तो ये दोनों तरह के बर्तन बनाए जाते थे और इन्हें पकाया जाता था, भट्टों में पकाया जाता था, जिन्हें आवा बोलते हैं। आज भी इनको आवा बोला जाता है। इसमें इन्हें पकाया जाता था। यहाँ लाल और गुलाबी रंग के मृदबाण प्राप्त होते हैं। ऐसा लगता है कि बर्तनों को बनाकर उस पर लाल रंग लगाया जाता था और उससे काले रंग की उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, चित्रकारी करी जाती थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे गाय, बछड़ा, बैल, बत्तख, हिरन, हाथी, भेड़, बकरी, खरगोश आदि के चित्र बनाए जाते थे। किसी किसी चित्रकारी पर मानव चित्रण भी दिखाई देते हैं। किसी किसी मृदबाण पर, मृदबाणों में प्याले, कटोरी, थाली, तस्तरी, अनाज रखने के मर्तबान, सुराही, पानी रखने के लिए बनाई जाती थी। ये मृदबाण पूरी सभ्यता में हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उस समय स्वर्णगिरी यानी कि सुनार का काम भी प्रचलन में था। उस समय लोग आभूषण प्रिय थे, जो सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबे और मिट्टी के बनाए जाते थे, जिससे यह पता लगता है कि उस समय स्वर्णकार, स्वर्णगिरी अच्छी स्थिति में थे और ये पेशा प्रचलन में था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने की कला भी प्रचलन में थी। मन के आभूषण जैसे ही लोकप्रिय थे। मन के सेलखड़ी, चट, गोमेर, काचली मिट्टी, सोने, चांदी, तांबा, कांस्य, हाथीदांत और सीप से बनाए जाते थे, जो पूरी सिंधु सभ्यता में बहुत ही लोकप्रिय थे। इसके अलावा तांबे की छोटी छोटी पत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये हाथ में बांधने के लिए ताबीज रहे होंगे, जबकि कुछ विद्वान इन तांबे के छोटी छोटी पत्तियों को वहाँ की मुद्रा मानते हैं, परंतु यह मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में जैसा कि हम देख चुके हैं, ईंट निर्माण उद्योग बड़े अच्छे स्तर पर था। ईंटों का अनुपात हम पहले बता चुके हैं और वक्राकार ईंटें कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। कालीबंगा से। इसके अलावा यहाँ के नगर वे नगरीकरण कला के, नगरीय कला के सुविकसित उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के नगर जाल पत्ती, ग्रिड पद्धति पर बसाए गए थे, यानी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और फिर से घूम करके वे आपस में मिल जाती थी। आज़ादी के बाद
1949 के आसपास भारत में इस पद्धति को व्यापक रूप से प्रयोग में लाया गया और उस समय चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में जनपद मेरठ में हस्तिनापुर नगर को इसी आधार पर बसाया गया था। ये जाल पद्धति पर बसाए गए नगर हैं। जो चंडीगढ़ तो आज भी नगरीय कला के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है, परंतु हस्तिनापुर की वास्तुकला भी चंडीगढ़ जैसी है, परंतु यह इतना विकास नहीं कर सका है जितना कि चंडीगढ़ ने कर लिया है। तो ये कला उस समय से ही चली आ रही है, जो वर्तमान में सभी बड़े नगरों में अपना ली गई है। सुनियोजित जल निकास प्रणाली, रास्तों के किनारे नाली, सीवर सिस्टम आदि। तो ये यहाँ की मुख्य कलाएं थी। इसके बाद अगले पार्ट में हम पढ़ाएंगे सिंधु सभ्यता की देन। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।